गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो कि हम पिछले क्लास में आप लोग को कहाँ तक पढ़ा दिए थे, इसके आगे आज हम लेके चलते हैं। एक टर्म होता है बेटे कार्प। कार्प का मतलब होता है फ्रूट। क्या होता है? फ्रूट। कहीं भी वर्ड कार्प नजर आए इसका मतलब आप लोगे फ्रूट से। कार्प जैसे हम बोल दिए, मान लो कि मोनोकार्पिक प्लांट्स, वैसा प्लांट जो एक बार ही फ्लावरिंग या फ्रूटिंग करता है। वैसा प्लांट जो एक बार ही फ्लावरिंग या फ्रूटिंग करता है, वैसे प्लांट को मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं। इसमें दो टाइप के प्लांट आते हैं, एक वर्षीय और दूसरा 2 वर्षीय, एनुअल और बाइनियल प्लांट। एनुअल या फिर बाइनियल प्लांट्स। एनुअल प्लांट क्या हुआ? जो एक ही सीजन में, एक ही ईयर में अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेते हैं। मतलब कुछ दिनों तक उनका क्या होगा? फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगा। कुछ दिन में वो वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे, फिर फ्लावरिंग फ्रूटिंग, और फिर सेनेसेंस, बूढ़ा होकर मर जाएंगे। जैसे आप मकई का खेत देखिए, मकई में क्या होता है? कुछ दिन तक वो क्या करता है? कितने दिन का होता है? लगभग 4 से 5 महीने का होता है। कुछ दिनों तक मकई का पेड़ बड़ा होता है तो आप कौन सा ग्रोथ बोलेंगे? वेजिटेटिव ग्रोथ। फिर उसमें फ्लावरिंग हो जाता है, मतलब मकई आ जाता है। क्या हुआ बेटा? रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो गया। और फिर क्या होता है? वो पीला पड़ जाता है और मर जाता है, मतलब सेनेसेंस फिर शुरू हो गया, बूढ़ा होकर मर जाता है। ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं एनुअल प्लांट, जो एक ही वर्ष में अपना लाइफ साइकिल क्या कर लेते हैं? पूरा कर लेते हैं। उसी तरह गेहूं और क्या बेटा? धान का खेत में होता है। ध्यान से सुनिए, बाइनियल प्लांट वो होते हैं जो एक वर्ष तक तो क्या करेंगे? वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे, और दूसरे वर्ष में जाके फ्लावरिंग या फ्रूटिंग करते हैं। ठीक है? बाइनियल प्लांट, एनुअल प्लांट एक ही वर्ष में अपना पूरा लाइफ साइकिल पूरा करके मर जाते हैं। बाइनियल प्लांट एक वर्ष तो फ्लावरिंग, एक वर्ष तो वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे और दूसरे वर्ष में जाके फ्लावरिंग फ्रूटिंग करेंगे। कोई याद है बाइनियल प्लांट्स का? हाँ, बाइनियल प्लांट्स जैसे आप गाजर को देख लो, गाजर देख लो, उसके बाद आप प्याज को देख लो, आलू देख लो। ये सब में आप फ्लावरिंग नहीं देखोगे। क्यों नहीं देखोगे? आलू जमी, पहले क्या हुआ? आलू बोया गया, आप देखें कि कुछ दिनों के बाद आलू का पेड़ बड़ा हुआ, नीचे आलू जमा हुआ, आलू का पेड़ मर गया। तो आप क्या देखें? आलू का पेड़ मर गया, लोग खोद के निकाल लिए। उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग दूसरे साल उसको छोड़ते ही नहीं है, आलूए निकाल लेते हैं। ठीक है? तो पहला साल उसको छोड़ दीजिए, आलू नीचे दबा हुआ, प्लांट मर गया, फिर से अगला साल वो ग्रो करके फ्लावरिंग फ्रूटिंग करेगा। ठीक है? आ गया समझ में? तो वैसा प्लांट जो अपना लाइफ साइकिल 2 ईयर में कंप्लीट करता है, एक साल वेजिटेटिव ग्रोथ, दूसरे साल फ्लावरिंग फ्रूटिंग, तब जाके मरता है, उसको बाइनियल प्लांट। पॉलीकार्पिक प्लांट वो प्लांट होते हैं जो बहुत बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग करते हैं। जैसे आम का पेड़, एक बार फ्लावरिंग होता है कि बहुत बार फ्लावरिंग होता है? बहुत बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग होता है। लाइफ, उसके जीवन काल चूंकि बहुत बड़ा है, जीवन काल बहुत बड़ा है, और जीवन काल में वो बहुत बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करता है। तो ऐसे प्लांट को कौन सा प्लांट कहते हैं बेटा? पॉलीकार्पिक। तो क्लियर हो गया, मोनोकार्पिक जो एक बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग करके मर जाए, और पॉलीकार्पिक जो एक से ज्यादा बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग करे। एक टर्म होता है बेटा पेरिनियल प्लांट। ध्यान से सुनिएगा, ज्यादातर जो बहुवार्षिक प्लांट होते हैं वो पॉलीकार्पिक होते हैं। कैसे होते हैं? बहुवार्षिक, मतलब जो बहुत दिनों तक जिंदा रहते हैं वो पेरिनियल प्लांट के कैटेगरी में आते हैं। जो बहुवार्षिक प्लांट होते हैं वो पॉलीकार्पिक होते हैं। कहने का मतलब जो बहुत दिनों तक जिएंगे वो बहुत बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग करेंगे। मगर कोई ये यूनिवर्सल रूल नहीं है। क्यों नहीं है? इसके 2 एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगे। एक तो बंबू बेटा जीता बहुत साल है, मगर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जीवन में एक बार ही करता है। पता है क्या? 50 से 100 साल में उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग होता है, एक ही बार होता है, और वो मर भी जाता है। ठीक है? तो ध्यान से सुनिए, जनरली जो पेरेनियल प्लांट होते हैं वो पॉलीकार्पिक होते हैं, मगर 2 प्लांट का हम नाम ले रहे हैं जो कैसे है? मोनोकार्पिक है। 2 प्लांट का नाम ले रहे हैं, पेरेनियल है, मतलब ये बहुत दिनों तक जिंदा रहेंगे, मगर वो 2 ही साल, मगर वो एक ही बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते हैं। एक का नाम तो बंबू हो गया, ये 50 से 100 साल में अपने जीवन के 50 साल तक वेजिटेटिव ग्रोथ करता रहता है, अचानक से इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगा, फिर मर जाएगा। तो हमने बोला बंबू है है पेरिनियल, मगर है कैसा? मोनोकार्पिक। होना कैसा चाहिए था? पॉलीकार्पिक होना चाहिए था, मगर है क्या? मोनोकार्पिक है। उसी तरह एक प्लांट है बेटा जिसका नाम है स्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना। ठीक है? स्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना, नीला कुरंजी बोलते हैं इसको। ये प्लांट
12 बरस में एक बार फ्लावरिंग करता है बेटा, 12 बरस में एक बार। खासकर केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में यह फ्लावर किया था 2006 में। कब फ्लावर किया था? 2006। बाकायदे 12 वर्ष के बाद इसको फ्लावरिंग फ्रूटिंग करना चाहिए था। मतलब 2006 में 12 जोड़ दो, 2006 में 12 जोड़ दिए, बताओ कितना आ गया? 18। 2018 में इसको फ्लावरिंग फ्रूटिंग करना चाहिए था, मगर कुछ कारण से 2021 में यह फ्लावर किया था। आपको अखबार यदि पढ़े होंगे तो मिला होगा। ये 12 बरस में फ्लावरिंग फ्रूटिंग करता है। तो बताओ 2006 में कहाँ? केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में ब्लू ट्रेंच हो गया था। इतना ज़्यादा ये फ्लावरिंग फ्रूटिंग किया था कि पूरे सड़कों पर इसका फ्लावर फैल गया और ब्लू ब्लू दिखने लगा, बड़ा आकर्षक नज़र आता था। तो ये टूरिस्ट लोग यहाँ जाके बहुत ज़्यादा, मतलब टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेस बन गया था ये। कौन? यही स्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना का फूल, जिसको हम नीला कुरंजी कहते हैं। ये 2006 में फ्लावर किया था। अगली बार कब फ्लावर किया था? करना चाहिए था 2018 में, मगर किया था 2021 में। याद रखिएगा। अब मेरी बात सुनिए, किसी भी प्लांट, चाहे वो मोनोकार्पिक हो, पॉलीकार्पिक हो, ठीक है, कोई भी प्लांट देखें तो उसमें 3 क्लियर कट विजन दिखते हैं, 3 फेज हमको देखने को मिलता है। पहला जो फेज देखने को मिलेगा वेजिटेटिव फेज या जुवेनाइल फेज। वेजिटेटिव फेज या जुवेनाइल फेज वो हुआ जिसमें ये अपने आप को ग्रो कर रहा है, मतलब बड़ा हो रहा है। जैसे देखिए, धान का पौधा शुरू में क्या होता है? बड़ा होता है। या मकई का पौधा शुरू में क्या होता है? बड़ा होता है। उसके बाद उसमें एक फेज आएगा रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब उसमें क्या होने लगा? फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होने लगा। और जब फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो गया तो बाद में ये बूढ़ा होकर क्या हो जाता है बेटा? मर जाता है। ब्लाड में बूढ़ा होकर मर जाता है। तो किसी भी प्लांट में आपको 3 फेज दिखेंगे, ठीक है। मगर एक बात है, ध्यान से देखो बच्चों, क्या बोल रहे थे कि यदि कोई प्लांट में आप देखोगे तो 3 क्लियर कट फेज दिखेगा। 3 क्लियर कट, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंस। अब मेरी बात सुनो, यदि आप एनुअल प्लांट या बाइनियल प्लांट को देखोगे तब तो ये आपको क्लियर कट दिख जाएगा, क्योंकि इस समय आपको पता होगा कि कुछ सालों तक ये क्या करेगा? वेजिटेटिव, फिर रिप्रोडक्टिव, फिर सेनेसेंस, बूढ़ा होकर मर जाएगा। मगर यही आप एनुअल या पेरेनियल प्लांट में पेरेनियल प्लांट्स में देखोगे तो यहां पर आपको पता नहीं चलेगा कि कब वेजिटेटिव फेज शुरू हुआ और कब रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हुआ। क्यों? आम का पेड़ देखे हो ना, आम के पेड़ में देखो, वो आम का पल्लो भी आता रहता है नया नया, और क्या होता रहता है बेटा? फ्लावरिंग भी होता रहता है, मंजर भी आ जाता है, फ्रूट भी आ जाता है। हर साल उसमें नया प्लांट मंजर आता है, नया पल्लो भी आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? वहां पर आप क्लियर कट ये तीनों फेज को नहीं देख पाओगे। कौन कौन? वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंस को किसमें नहीं देखा जाएगा? तो पेरेनियल प्लांट में नहीं दिखेगा, एनुअल और बाइनियल में दिखता है। ये बात आपको याद रखनी है। एनुअल या बाइनियल में दिखेगा, पेरेनियल में नहीं दिखेगा। समझ में आ गया? अब हम शुरू करेंगे एंथर, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंथर। ठीक है, चलिए, थैंक यू।